सो हेलो नमस्ते राम राम सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिटरेरी सुमी पे। और आज हम लोग आए हैं एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन और रिव्यू में, और वो मूवी है अगली स्टोरी जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई है। सो इस वीडियो में स्पॉइलर भर भर के है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कार्तिक और नेहा हस्बैंड वाइफ है, एंड कार्तिक जो है वो नेहा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ बहुत गंदी तरीके से बिहेव करता है, एग्रेसिवली बिहेव करता है। और नेहा को ये चीज़ पसंद नहीं आता। और नेहा बहुत टिमिड सी लड़की है जो बहुत डरी डरी सी रहती है, बहुत घबराई सी रहती है, कहीं भी जाती है तो वो डरी सहमी सी रहती है। ये नेहा की मजबूरी थी कि वो कार्तिक के साथ रह रही है, क्योंकि नेहा का कोई और परिवार नहीं था, उसका दूसरा कोई घर नहीं था, उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। इसी कारण वो कार्तिक का फिजिकल और अब्यूसिव बिहेवियर सहती रहती थी चुपचाप। कहानी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि नेहा जब एक छोटी सी लड़की थी तो कहीं और रहती थी अपने माता पिता के साथ। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी तो वो अपनी नानी के साथ रहने लगी थी, और वहाँ पे उसका एक दोस्त बना था गौतम, जिससे वो लोग बचपन में ही प्यार करने लगे थे और साथ रहने की कस्में खाते हैं। और जब उसकी नानी की डेथ हो जाती है तो उसके मामा जी उसे लेकर के अपने साथ आ जाते हैं, और यहाँ पर वो मिलती है कार्तिक से। कार्तिक का भी एक पास्ट रहता है कि कार्तिक बचपन से अकेला रहा है, उसकी माँ मर चुकी है, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है किसी भी चीज़ के लिए। वो जिसको पॉजिटिव बिहेवियर है, वो जब किसी चीज़ को चाहता है तो वो चाहता है कि वो चीज़ उसी की हो करके रहे। तो जब नेहा फर्स्ट टाइम उस घर में आती है तो कार्तिक को लगता है कि अब ये मेरी फ्रेंड बनेगी, तो वो मन ही मन में नेहा को लेके ऑब्सेशन क्रिएट करने लगता है, नेहा को अपनी फ्रेंड मानने लगता है। एंड जब उसके मामा बोलते हैं कि नेहा की शादी कार्तिक से होगी, तो ये कार्तिक जो है अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है, एंड वो उसे समझ लेता है कि नेहा उसकी पत्नी है, और बचपन से वो नेहा के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, इसमें कार्तिक की और नेहा की शादी हो जाती है। बट नेहा जो है हमेशा गौतम के इंतज़ार में थी कि गौतम कभी आएगा, उसे यहाँ से लेकर के जाएगा। वो कार्तिक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, और उसके मामा जी जो थे ना, उसे हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे कार्तिक से शादी करवाते हैं। वो नहीं बोलते हैं कार्तिक को छोड़ने के लिए, ये जानते हुए कि कार्तिक का बिहेवियर नेहा के लिए बहुत एग्रेसिव है, वो उसे मारता पीटता भी है। कार्तिक का जो बिहेवियर है ना, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इतना ख़राब है कि नेहा उसको सह नहीं पाती है। क्योंकि कोई भी बंदा जो नेहा के करीब आता है और नेहा से बात करता है, उसे छूता है, या इवन डिलीवरी पार्टनर भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी रैंडम इंसान क्यों ना हो जिसे कोई मतलब नहीं है नेहा से, अगर उसने कार्तिक ने देख लिया कि वो नेहा को देख रहा है तो वो उसे सजा देता था, उसे पीटता था। और वो किसी को भी रैंडमली कहीं से भी आकर के पीट दे रहा है। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ऑफ लगी, क्योंकि कार्तिक तो कोई बहुत बड़े घर का बेटा नहीं है, नॉर्मल सा लोअर मिडिल क्लास इंसान है, जो कि कहीं भी जाता है तो वो किसी को भी रैंडमली पीट देता है, किसी के साथ भी बदतमीज़ी कर देता है। सड़क पे चलते हुए लोगों को कितने बार किसी को उसने पीटा है, बट आज तक किसी ने उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ थोड़ी सी इलॉजिकल लगती है। जैसे कि उसकी जो घर में काम वाली होती है वो उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ करता है, उसको गंदी गंदी गालियाँ देता है, फिर भी जो वो काम वाली है वो उसका काम भी नहीं छोड़ती, ना ही कंप्लेन करती है, कुछ भी नहीं करती। तो ये चीज़ थोड़ी सी इलॉजिकल लगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर कार्तिक के ऊपर ना नेहा के मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है, क्योंकि वो नेहा को बहुत मारता है और शायद वो मर जाती है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन का जो आपको सीन है ना, वो इतना ख़राब और इतना ज़्यादा बकवास लगेगा ना, आपको इसमें हंसी आएगी कि कार्तिक जो है अकेला सारे पुलिस वालों को धो देता है, बहुत गंदी तरीके से पीटता है, सबको वहाँ पर मारने लगता है और सबको हरा भी देता है वहाँ पे मार करके। और पुलिस वाले उसे लेकर फिर जाते हैं कोर्ट में, एंड उसके ऊपर चार्ज लगते हैं मर्डर का और साइकोटिक बिहेवियर का, और उसे जेल में डाल दिया जाता है और साइलम में भी डाल दिया जाता है। तो लास्ट में उस नेहा की फ्रेंड आती है और रिवील करती है ट्विस्ट के बारे में, छोटा सा ट्विस्ट है जिसमें ये पता चलता है कि नेहा मरी नहीं है, नेहा जिंदा है, और ये उन सब की प्लानिंग थी। नेहा जाके कार्तिक से लड़ाई करेगी ताकि कार्तिक उसे पीटे, एंड जैसे ही नेहा बेहोश हो गई तो उसके फ्रेंड उसे लेकर के चले जाते हैं अपने साथ, और ये बताते हैं कि नेहा का मर्डर हो गया। इसमें थोड़ा सा ना लॉजिक नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगर क्या पता कार्तिक अगर नेहा को मारे और वो सच में मर जाती तो, और या फिर ये भी हो सकता है कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो नेहा की बॉडी उन्हें क्यों नहीं मिली। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, एंड वो अपने असाइलम में कार्तिक जो है फिर अपने साइकोटिक बिहेवियर में चला जाता है। वो किसी अपनी एक डॉल है उसके साथ बातें करने लगता है। कहानी यहीं पे फिनिश हो जाती है, एंड मैं इस मूवी को दूंगी 4 आउट ऑफ 10 स्टार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।